गंगा का अपना महत्व है, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक बहुत महत्व है। सभी क्षेत्रों में गंगा का अपना महत्व। तो आज हम लोग थोड़ा सा गंगा पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जानने की कोशिश करते हैं गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर ये गंगा की लंबाई हुई। भारत में गंगा जो है, भारत में इसकी लंबाई 2071 किलोमीटर। कितना? 2071 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल में, ये भी दिमाग में रखना है, पश्चिम नहीं, वो बांग्लादेश लिखेंगे सीधे सीधे। बांग्लादेश में 474। कितना हुआ? 454, सॉरी, ये 454 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अकेली ऐसी नदी है जो भारत में सबसे अधिक दूरी तय करती है। आपको एक बात दिमाग में और रखना होगा, उद्गम स्थल, उद्गम स्थल ये निकलती कहाँ है? तो गोमुख ग्लेशियर। ये उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड राज्य में है। और देवप्रयाग के पास ये गंगा का रूप धारण करती है। देवप्रयाग के पास ये गंगा का रूप धारण करती है। गोमुख ग्लेशियर से निकलने के बाद इसके 2 सिरे होते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूँ। गोमुख ग्लेशियर से निकलने के बाद इसके 2 सिरे होते हैं, एक भागीरथी और दूसरा अलकनंदा। क्या? दूसरा अलकनंदा। ये दोनों देवप्रयाग के पास उत्तराखंड के उत्तरकाशी से निकलने के पास देवप्रयाग में आकर ये गंगा का रूप धारण करती है। हरिद्वार तक आते आते गंगा जो है ये मैदान के तरफ आती है। हरिद्वार में मैदान के पास आती है। कितने राज्यों से होकर बहती है गंगा, ये बात हमको दिमाग में रखना है। तो भारत के 5 राज्यों से, मैंने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, उप्र, पंग, बंग, इसको लिख लेंगे आप। ये 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये इन राज्यों से होकर गुजरती है। ये बात हमको दिमाग में रखना होगा। उत्तराखंड, गोमुख ग्लेशियर, फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक, और उसके बाद बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। अब थोड़ा सा ये जानते हैं हम लोग कि गंगा जो है, गंगा के किनारे कौन कौन से शहर हैं। तो ऋषिकेश, हरिद्वार,
ऋषिकेश, मुख्य शहरों को ही मैं बता रहा हूँ। उसके बाद कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। कन्नौज, कानपुर, अब इलाहाबाद नहीं लिखेंगे, अब उसका नाम हो गया है प्रयागराज। प्रयागराज और वाराणसी, ये 2 शहर उत्तराखंड के हैं, ये 4 शहर उत्तर प्रदेश के हैं। बिहार में, इसको मैं मिटा रहा हूँ, नहीं आगे बढ़ने के बाद फिर मिटा रहा हूँ। बिहार में बक्सर, पटना के बाद हाजीपुर, ये मुख्य शहर हैं। बक्सर, पटना, हाजीपुर और उसके बाद मुंगेर, और कटिहार, ये सब बिहार है। बिहार के इतने शहर, मुख्य शहर जो हैं, गंगा के किनारे बसे हुए। भागलपुर भी उसी के अंतर्गत आता है, दिमाग में रखना है, इसको मैं मिटा रहा हूं। अगर आपने नोट कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा तेज बढ़ेंगे। फिर साहिबगंज, ये झारखंड का इलाका है। झारखंड, ये बात हमको दिमाग में रखना होगा, ये झारखंड का इलाका है। उसके बाद फरक्का, मुर्शिदाबाद, पलाशी, फरक्का, मुर्शिदाबाद, पलाशी, यहाँ ऐतिहासिक लड़ाई भी हुई थी, आपको मालूम है। बंगाल में मुर्शिदाबाद भी मुर्शिद कुली खां की राजधानी थी। और फिर नाबाद्वीप, और उसके बाद गंगा सागर। तो हमने वो दूरी तय कर ली। गंगा मैया कहाँ से निकली? गंगा ग्लेशियर से निकली और कहाँ गई? गंगा सागर तक गई। ये कुल दूरी 2525 किलोमीटर हुआ। ठीक है, अब थोड़ा सा ये भी चर्चा हम करते हैं कि गंगा पर कौन कौन से बांध है। तो 3 बहुत महत्वपूर्ण बांध है गंगा पर। आपने नोट कर लिया होगा इसको, ये मिटा रहा हूं मैं। गंगा पर 3 महत्वपूर्ण बांध हैं। फरक्का बांध, ये पहला बांध है और ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से समझौता के बाद ये फरक्का बांध, प्रमुख बांध गंगा पर फरक्का। दूसरा हुआ टिहरी बांध। टिहरी ये उत्तराखंड में है, टिहरी बांध, ये भी हमको दिमाग में रखना होगा। और उसके बाद भीमगोंडा, ये भी भीमगोंडा बांध भी उत्तराखंड में ही है। तो ये 3 प्रमुख बांध हैं जिससे बिजली और सिंचाई के काम किए जाते हैं। ये चीज हमको दिमाग में रखना होगा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ, आप उधर के हिस्से पर दिमाग लगाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो दक्षिण से आने वाली नदियां,
दक्षिण से मिलने वाली नदियां, दक्षिण से कौन कौन सी नदी आके गंगा में मिलती है। तो उधर से हम देखते हैं चंबल, बेतवा, केन, रामगंगा, नहीं रामगंगा दक्षिण से नहीं, केन, उसके बाद टोन्स और हुगली, ये दक्षिण से आने वाली नदियां हैं। इसको आप नोट करेंगे, हुगली, टोन्स और हुगली, ये दक्षिण से आके गंगा में मिलती है। ठीक है, अब हम, अगर आपने नोट कर लिया yes. इसको मिटाते हैं। अब थोड़ा इधर से, जहां से हम लोग हैं, उत्तर से, अब आप नोट करेंगे, उत्तर से आने वाली, उत्तर से मिलने वाली नदियां। तो उत्तर से मिलने वाली नदियों में हम देखेंगे यमुना, रामगंगा, घाघरा, गंडक, महानंदा, कोसी, ये प्रमुख नदियां हैं जो उत्तर से जाके गंगा में मिलती है। ये चीजें हमको, अब कुल मिलाकर गंगा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 230 से अधिक, ये दिमाग में रखना है, छोटी बड़ी नदियां गंगा में आके मिलती हैं। 230 से अधिक, यहाँ तक कि जहां हम लोग हैं सोना नदी, सोना और स्याही, इन दोनों नदियों का पानी भी जाके गंगा में मिलता है। मैंने हमारे अपने इलाके का वर्षा का पानी भी गंगा में ही जाके मिलता है। ये बात हमको दिमाग में रखना होगा। अब एक चीज और दिमाग में रखना चाहिए, जब ये बंगाल में जाती है, जहां पर 454 किलोमीटर का हिस्सा, जो बांग्लादेश 454 किलोमीटर का हिस्सा, तो ये अपने मुहाने पर क्या करती है, तो ये दो सिरों में बट जाती है। एक पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जानते हैं, हुगली। पश्चिम बंगाल में इसको किस नाम से जानते हैं, हुगली। और ध्यान रहे, बांग्लादेश में जो है, जहां ये मिलती है, ब्रह्मपुत्र और गंगा का एक हिस्सा जहां ब्रह्मपुत्र से मिलता है, वहां पर इसको हम किस नाम से जानते हैं, मेघना। किस नाम से जानते हैं, मेघना। इसको हम मेघना के नाम से जानते हैं, जहां ये जाके ब्रह्मपुत्र से मिलती है। और अपने मुहाने पर ये क्या बनाती है, डेल्टा, और उसका नाम क्या है, सुंदरबन। उसका नाम क्या है, सुंदरबन। ध्यान ये रखना है, सुंदरबन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, नदी डेल्टा है, जो नदियों द्वारा निर्मित। सुंदरबन का डेल्टा विश्व का सुंदरबन, ये डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो गंगा बनाती है। इसका कारण यह है
कि अपने प्रवाह में ये बहुत सारा गाद लेके जाती है, कीचड़, पानी, लकड़ी, बहुत गाद लेके जाती है और वहाँ जाके ये उसको फैला देती है। एक और चीज़ फेमस है कि सुंदरबन के डेल्टाई क्षेत्र में वो चूँकि बहुत बड़ा हिस्सा जो है दलदली है, जहाँ मैंग्रोव के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं, उसी इलाके में हमारे देश के बहुत फेमस जंगली जीव जिसको कहते हैं बंगाल टाइगर, बंगाल टाइगर। तो ये बंगाल टाइगर भी जो है वो उसी क्षेत्र में पाया जाता है। एक चीज और दिमाग में हमको रखना है, गंगा डॉल्फिन, जिसको गंगे डॉल्फिन, जो भारत का जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगे डॉल्फिन, ये आपको परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ माने अधिक संख्या में गंगा में पाई जाती है। इस माने ये लुप्त प्राय जीवों के श्रेणी में आती है गंगे डॉल्फिन, जिसको गंगा डॉल्फिन। ये पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद तक, यहाँ में भी रखना है, पश्चिम बंगाल से इलाहाबाद तक दो क्षेत्र में यहाँ तक ये तैरते हुए पाई जाती है। और इसको मारना या पकड़ना कानूनन दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये जो है लुप्त प्राय जलीय जीवों की श्रेणी में है। इसको और ये भी जानिए कि जलीय जीवों में सबसे बुद्धिमान जीव गंगे डॉल्फिन या डॉल्फिन को ही माना जाता है। सबसे होशियार जीव डॉल्फिन को माना जाता है। एक चीज और दिमाग में हमको रखना चाहिए कि गंगा में, भारत में गंगा में इलाहाबाद अब प्रयागराज से हुगली तक, प्रयागराज से हुगली तक व्यावसायिक जहाजें, नदी में चलने वाले जहाज और पर यात्रियों के लिए भी जहाज चलाए जा रहे हैं। तो ये व्यापार का भी बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और भारत के जितने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान हैं, धार्मिक स्थान, वो गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। गंगा जो है हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों में लोगों को रोजगार भी देती है। वो चाहे पर्यटन में देती हो, चाहे वो नाव यात्रा करा के देती हो, व्यापार से देती हो, या फिर मछली पकड़ने से देती हो। तो गंगा भारत की बैकबोन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहिए तो भी है। इसलिए गंगा भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। हम समझते हैं कि जितनी चीज़ें मैंने बताया वो आपके लिए काफ़ी है। और फिर इसको हम यहीं पर ड्रॉप करते हैं, रोकते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ नए के साथ। धन्यवाद।